का वक्त चला है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का जैसलमेर दौरा। कल शाम विशेष विमान से जैसलमेर पहुंचे हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। आज सुबह 8:30 बजे से 9:30 बजे तक तिरंगा यात्रा कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। सुबह 9:30 बजे तनोट के लिए रवाना होंगे सीएम भजनलाल शर्मा। सुबह 10:30 बजे तनोट माता मंदिर में दर्शन करेंगे। दर्शन के बाद इंडो पाक बॉर्डर के लिए रवाना होंगे सीएम भजनलाल शर्मा। सुबह 11:10 बजे से 11:40 तक इंडो पार्क बॉर्डर का विजिट करेंगे। दोपहर 1 बजे जैसलमेर के फतेहगढ़ पहुंचेंगे सीएम भजनलाल शर्मा। उच्च शिक्षा विभाग के विभिन्न महाविद्यालयों के भवन कक्षों का लोकार्पण करेंगे। वहीं अपराह्न 3 बजे जैसलमेर में विभाजन विभीषिका पर संगोष्ठी कार्यक्रम में भाग लेंगे। शाम 4 बजे जैसलमेर एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। शाम 5:35 पर सीएम भजनलाल शर्मा का जयपुर पहुंचने का कार्यक्रम है। अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ जैसलमेर से सहयोगी सूर्यवीर जुड़े हैं। सूर्यवीर, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जैसलमेर पहुंच चुके हैं। बताइएगा आज के दौरे की शुरुआत कैसे होगी और किन किन कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे? जी बिल्कुल, जिस तरीके से सूबे के मुखिया का आज जैसलमेर के दौरे का दूसरा दिन है और तीसरे दौर के दौरान जिस तरीके से है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सर्किट हाउस में है रात्रि विश्राम है वो किया था और अब सर्किट हाउस में फिलहाल जिस तरीके से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है वो किए गए हैं। और सूबे के मुखिया का जिस तरीके से सर्किट हाउस से निकलने के दौरान वहां पर स्थानीय लोग और दुर्गवासी जो जिन लोगों को समय दिया है वो लोग उनकी समस्या है वो मुखिया है वो जाते जाते हैं सर्किट हाउस से निकलते हुए सुन सकते हैं। और उसके बाद जैसलमेर के जिस तरीके से सोनार दुर्ग की अखे प्रोल में 8:30 बजे का पहुंचने का जो मुख्यमंत्री का जो कार्यक्रम है वो बताया जा रहा है। और 8:30 बजे पर स्वर्ण नगरी की धरा पर तिरंगा यात्रा का है वो आयोजन है वो किया जाएगा। और तिरंगा यात्रा में जिस तरीके से है हजारों लोग सम्मिलित होंगे, शहरवासी, जिलेवासी, डिफेंस के जिस तरीके से है बीएसएफ, आर्मी और एयरफोर्स के भी जो जवान है वो इस यात्रा में वो शामिल होंगे। तो कहीं ना कहीं जो स्वर्ण नगरी जैसलमेर है आज के दिन है वो पूरी तिरंगामय हो चुकी है। सोनार दुर्ग की तलहटी सहित सोनार दुर्ग के तमाम जो बुरुज पर है तिरंगा है वो लहरा रहे हैं। तो इसको लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सोनार दुर्ग की अखे प्रोल में पहुंचेंगे और वहां से जिस तरीके से तिरंगा यात्रा को है वो हरी झंडी दिखाएंगे और तिरंगा यात्रा में है वो सम्मिलित होंगे। इस दौरान जिस तरीके से उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा सहित कई जो जनप्रतिनिधि है उस यात्रा में है वो शामिल होंगे। और यात्रा में जिस तरीके से भजनलाल शर्मा है लगातार जिस तरीके से देशभक्ति और राष्ट्रभक्ति का ज्वार है जिस तरीके से स्वर्ण नगरी जैसलमेर में उमड़ने का है वो प्रयास किया जाएगा, क्योंकि लगातार जिलेवासी बहुत उत्साहित दिखाई दे रहे हैं इस यात्रा को लेकर। और लगातार जिस तरीके से ठेठ देश के पश्चिमी छोर पर बसे जैसलमेर में पाकिस्तान की सीमा जड़ लगती है, तो ऐसे में देशभक्ति का ज्वार है वो आज देशभक्ति में आजादी के पर्व से पहले एक दिन पहले है वो देखने को मिलेगा। तो ऐसे में प्रदेश के जो मुखिया है वो देशभक्ति का ज्वार उमारने के लिए लोगों में जोश भरने का जो प्रयास है वो आज करेंगे। और साथ ही साथ जिस तरीके से ये अखे प्रोल से हनुमान चौराहे तक है इस यात्रा का है वो आयोजन किया जाएगा। इस यात्रा में सम्मिलित होने के बाद जिस तरीके से है वो मुखिया है वो भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर है वहां पर पहुंचेंगे। और सबसे पहले जिस तरीके से है अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर सीमा सुरक्षा बल के जवानों के से रूबरू होने के बाद मातेश्वरी तनोट माता के है वो दर्शन करेंगे। और मातेश्वरी तनोट माता में प्रदेश में सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना है वो कर सकते हैं, क्योंकि इस बार जिस तरीके से है मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा ने लगातार जिस तरीके से बजट सत्र में शानदार बजट सीमावर्ती जिले जैसलमेर वासियों को दिया है, तो बजट के बाद लगातार जिस तरीके से तनोट माता के दर पर है भजनलाल शर्मा जी पहुंच रहे हैं। और लगातार जिस तरीके से मुखिया के पहुंचने पर कहीं ना कहीं सीमा सुरक्षा बल के जवानों में भी है वो जोश दिखाई दे रहा है, क्योंकि आजादी का पर्व आने में एक दिन बाकी है। और आज 14 अगस्त के दिन जिस तरीके से मुखिया है वो अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर पहुंच रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर जिस तरीके से है जवानों से मुलाकात करेंगे उनमें जोश भरने का है वो प्रयास किया जाएगा। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से एक एक जवानों से है वो रूबरू हो सकते हैं, तो बीएसएफ भी है पलक पावड़े बिछाकर है वो प्रदेश के मुखिया का है वो स्वागत कर रही है, क्योंकि 2 दिन से लगातार जिस तरीके से है मुख्यमंत्री की जो खबर मिली कि प्रदेश के मुखिया है वो अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर आ सकते हैं, तो इसको लेकर तैयारियां हैं वो की जा रही थी। तो जैसलमेर के अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर के बबलियान सीमा चौकी पर है वो मुख्यमंत्री पहुंचेंगे। और बबलियान सीमा चौकी पर पहुंचने के बाद जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर को देखेंगे और पाकिस्तान की तरफ जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर लगता है, ये प्रदेश की सबसे जो बड़ी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है वो जैसलमेर की लगती है। तो कहीं ना कहीं
जो आजादी के पर्व से पहले जिस तरीके से है जवानों के बीच है वो मुखिया पहुंचे हैं, तो जवान भी बेहद उत्साहित दिखाई दे रहे हैं। और इन दिनों जिस तरीके जो ऑपरेशन अलर्ट है वो चल रहा है, तो ऑपरेशन अलर्ट में जवान किस तरीके से है मुस्तैदी के साथ गश्त करते हैं, किस तरह से पेट्रोलिंग करते हैं, तो मुखिया भी है उस चीज को भी देखेंगे। आज जिस तरीके से मौसम भी है वो खुशनुमा हुआ है, आसमान में बादलों ने घना डेरा डाल रखा है, तो ऐसे में तिरंगा यात्रा को लेकर जिस तरीके से सूर्य देवता की है वो तपिश है वो नहीं देखने को मिलेगी। तो लोगों में किस तरीके से है वो खुशी है वो देखी जा रही है। और तनोट माता के दर मुखिया का बेहद जिस तरीके से है अनुभव अच्छा रहा है, चाहे वो उसे मुख्यमंत्री से पहले भी जैसलमेर दौरे पर आते थे तो तनोट माता के जरूर जाते थे, और मुख्यमंत्री बनने के बाद भी जिस तरीके से जब जब उनका दौरा रहा है तो अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पहुंचे हैं, और अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर पहुंचने पर तनोट माता के दर जरूर पहुंचे हैं और माथा टेका है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से वहां पर जो विजय स्तंभ जो स्थापित है तनोट माता मंदिर में, वहां विजय स्तंभ शहीदों को भी है वो श्रद्धांजलि देने का जो कार्यक्रम है वो बताया जा रहा है। और जिस तरीके से करीब 1.5 घंटे के कार्यक्रम के बाद है वो मुखिया है वो वापस है फतेहगढ़ के लिए रवाना हो जाएंगे, जहां फतेहगढ़ में एक भव्य जनसभा का आयोजन किया जाएगा। स्थानीय लोगों से है वो मुलाकात कर सकते हैं, जो लोग ज्ञापन देने आए हैं उनसे ज्ञापन ले सकते हैं, किसानों की समस्या है वो ठीक है सूर्यवीर, बहुत शुक्रिया आपका साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए।